हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं जीके जीएस के एक और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को लेकर, जिसका टॉपिक है भारत के ब्रिटिश गवर्नर एवं वायसराय। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो इसका सही आंसर है 1820 से 1827 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1820 से 1827 ईस्वी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही के अंगों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को अभिग्रहण किया गया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है मुंबई एवं थाने, मुंबई और थाने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सहायक संधि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? तो इसका सही आंसर है इंदौर के होल्कर राज्य ने। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एलन बरो सिंध का विलय। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो उपरोक्त के पदावधि का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर 1 2 3 4। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।